आगे श्री भगवान ने कहा, जो भेददर्शी और अभिमानी पुरुष दूसरे जीव के साथ बैर बांधता है, और जो किसी दूसरे के साथ बैर बांधता है वो भगवान के साथ ही बैर बांधता है, क्योंकि दूसरा तो कोई है नहीं। तो भगवान कहते हैं उसके मन को तो भाई कभी शांति नहीं मिल सकती। कल एक छोटी सी बात मैंने आपसे निवेदन की थी। पूर्व के अध्याय में जब भगवान ने स्वरूप ध्यान की विधि बताई, तो रूप ध्यान से पहले भगवान ने कहा, यदा मनः स्वं विरजं योगेन सुसमाहितं काष्ठां भगवतो ध्यायेत् स्वनासाग्रवलोकनः। भगवान ने कहा निरंतर योगाभ्यास के प्रसाद स्वरूप जब मन शांत हो जाए, स्थिर हो जाए, फिर भगवान की मूर्ति का ध्यान करें। कल मैंने आपसे कहा था ना कि आजकल तो क्या देखने में आता है कि क्या कर रहे हैं, लीला चिंतन कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, और थोड़ी देर के बाद क्या करें, लीला चिंतन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। सुबह सुबह जगे, और जगे भी कब, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे सुबह सुबह जगे, और बस ऐसे यहां वहां थोड़ा डोला, ग्रीन टी पिया, और उसके बाद YouTube खोला, वीडियो क्लिक किया, बैठ गए। क्या करें, ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। ऐसे ध्यान नहीं होता है भाई। पहले यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, फिर उसके बाद ध्यान। और हम किसी की बात सुने न सुने, माने ना माने, पर यहां तो भगवान अपने मुख से कह रहे हैं। पूर्व के अध्याय में भगवान ने कहा, योगेन सुसमाहितम काष्ठांग भगवतो ध्यायेत् स्वनासाग्रवलोकनः, कि माता पहले दीर्घ काल के अभ्यास से अपने मन को स्वच्छ कर ले, निर्मल कर ले। जिस मन में खींचातानी होगी, जिस मन में राग द्वेष होगा, जिस मन में किसी भी प्रकार का द्वंद्व होगा, उस मन से भगवान का ध्यान कैसे होगा भाई। और वैसे भी ध्यान किया नहीं जाता। एक स्थिति आती है जब ध्यान होता है। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, आप ध्यान कर नहीं सकते। ध्यान कहते ही किस स्थिति को है, जब आप नहीं होते। जब आप ध्यान कर रहे हैं तब करने वाले आप हैं ना। बड़ी सूक्ष्म बात है ये। जब आप ध्यान करते हैं, आपने कहा कि ध्यान कर रहे हैं, तब करने वाले आप हैं, कर्ता आप हैं। ध्यान एक क्रिया है। जब तक कर्ता और क्रिया दो है, तब तक ध्यान होगा कैसे। ध्यान उसी स्थिति को तो कहते हैं जब कर्ता नहीं रहता। सो एग्जैक्टली ध्यान इज अ स्टेट, इट्स नॉट समथिंग टू डू। ये कुछ कोई क्रिया नहीं है करने के लिए, एक स्थिति है जहां तक धीरे धीरे करके योगाभ्यास के द्वारा पहुंचा जाता है। योगी योगाभ्यास के द्वारा पहुंचता है। भक्त कैसे पहुंचता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। भक्त का भी लक्ष्य तो यही है ना, कि प्रभु का ध्यान बना रहे, प्रभु की याद बनी रहे, प्रभु की स्मृति बनी रहे। दोनों ही ध्यान में पहुंचते हैं। दोनों की ध्येय मूर्ति अलग हो सकती है, पर ध्यान की विधि एक ही है। ध्यान तक पहुंचने का मार्ग एक ही है। तो जब तक ध्यान करने वाला कोई है, तब तक ध्यान नहीं होता। तो जिस मन में ईर्ष्या है, जिस मन में राग द्वेष है, उस मन से ध्यान नहीं हो सकता। आप जो कर रहे हो वो केवल आपके मन बुद्धि का प्रपंच है। और मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं, दोनों कान पकड़कर ये बात कह रहा हूं, मैंने बहुत साधकों को इसी प्रपंच में उलझे देखा है। सबसे भयावह वस्तु अगर कोई है तो भ्रम है। उनको लगता है कि हम कहीं पहुंच गए, वो पहुंचे कहीं नहीं। उनको लगता है वो कहीं पहुंच गए। माया करती क्या है, भ्रम ही तो उत्पन्न करती है। जो है नहीं वो लगता है, जो है वो लगता नहीं, जो है सो दीसत नहीं, और जो दीसत सो ना ही। यही तो भगवान की माया है। माया ने जन्म जन्म से क्या किया है, संसार दिखाया, हमको लगता है संसार है। अच्छा, संसार के होने में हमको कोई संशय नहीं है, भगवान के होने में संशय है। ये क्या है, ये भगवान की माया है। जिसकी बुद्धि ऐसी है, जिसको संसार सत्य मालूम पड़ता है और जिसको ईश्वर के अस्तित्व पर संदेह है, संशय है, समझ लो मायाबद्ध जीव है। और इससे विपरीत जब ये स्वप्नवत अनुभव हो जाए और आपको लगने लगे सांचा तेरा नाम, प्रभु का नाम सच्चा है, प्रभु का रूप सच्चा है, प्रभु की लीला ही सत्य है,
प्रभु का धाम ही सत्य है, तब समझना कि गुरु की कृपा से जीव अब माया मोह के बंधन से मुक्त हुआ है। खैर, हम तो यहां ध्यान की बात कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो किसी जीव के साथ वैर बांधता है वो मेरे साथ ही वैर करता है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप सब लोग थोड़ा घना सेवा सुमिरन करते हैं ना? सभी लोग करते हैं, जितना जिससे बन पड़ता है। सेवा भी कर रहे हैं, सुमिरन भी कर रहे हैं, सत्संग भी कर रहे हैं। लेकिन राग द्वेष भी है ना? है। आप ना भी कहोगे तो आपकी इच्छा, पर मैं तो कहूंगा, मैं अपनी बात करूं, हां भाई है, राग द्वेष भी है। अभी नहीं है तो क्या हुआ? कभी था, कभी हो सकता है। कोई भी संसार का स्वस्थ व्यक्ति यह क्लेम नहीं कर सकता कि मैं कभी बीमार नहीं पड़ूंगा। कोई कह सकता है आज पूरी तरीके से स्वस्थ हो, कोई कह सकता है मैं कभी बीमार नहीं पड़ूंगा। तो जो स्वास्थ्य है, उसका जो स्वास्थ्य है वो तो अस्थिर है ना, पता नहीं कल कोई बीमार पड़ जाए। तो थोड़ी देर के लिए आपको लगने भी लगे कि भाई अब हमारे भीतर कोई राग द्वेष नहीं है, पर आप ये क्लेम नहीं कर सकते हम शुद्ध बुद्ध हो गए। ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित। तो आप देखो, जीवन में सेवा सुमिरन भी है, सत्संग भी कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन जीवन में राग द्वेष भी है। और भगवान यहां एक बात कह रहे हैं, बोले जो किसी भी जीव से द्वेष करता है, जो किसी भी जीव से बैर बांधता है, बोले मुझसे ही बैर करता है, क्योंकि मेरे अतिरिक्त दूसरा कोई है नहीं। इसीलिए वहां श्री गीता जी में भगवान ने कहा अर्जुन, अगर कोई दुर्लभ है ना, फिर ऐसा महात्मा दुर्लभ है, वासुदेव सर्वमिति समाहात्मा सुदुर्लभ, जो मेरे अतिरिक्त कुछ देखता ही नहीं है, वो दुर्लभ है। जब तक मेरा तेरा है तब तक तो भाई हम माया की ही परिधि में हैं। मैं और मोर तो रते माया। जब तक मेरा तेरा है, अच्छा जब तक मेरा तेरा है, जब तक ये भेद बुद्धि है, तब तक भय भी रहेगा, तब तक चिंता भी रहेगी, तब तक क्लेश भी रहेगा। कहीं चले जाओ, संसार के किसी कोने में आप चले जाओ, पर जब तक मन में द्वंद्व है, जब तक भेद बुद्धि है, तब तक शांति नहीं है भाई। और जब तक मन शांति नहीं है, तब तक कोई ना भजन है ना कोई ध्यान है। इसलिए मैंने कहा भाई ध्यान तो होता है, मन शांत हो जाता है, ध्यान होने लगता है। जैसे छोटा सा उदाहरण दूं मैं आपको, पानी ठहरा है, आप जाओ, आपको अपना प्रतिबिंब उसमें दिखाई पड़ेगा ना। ठहरा हुआ पानी है, आप देखो, आपकी परछाई उसमें दिखाई पड़ेगी, आप अपना मुख देख सकते हो, दर्पण के जैसा है। आप उसमें कंकर मारो, अब उसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। आप भी हो, जल भी है, लेकिन अब उसमें कंकर पड़ गया, अब वो जल तरंगायित हो रहा है, तब आपका प्रतिबिंब आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। थोड़ी देर ठहरो, फिर जैसे ही जल शांत होगा, फिर आपको दिखाई पड़ने लगेगा। जो है वो तो दिखाई पड़ेगा ना। तो ऐसे ही जैसे ही मन शांत होता है, तो जो होता है वो दिखाई पड़ने लगता है। और है क्या? है कौन? वासुदेव सर्वमिति। भगवान कह रहे भाई मेरे अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। तो जो प्रभु का जो स्वरूप है, उसके अनुभव के लिए भाई मन की शांति आवश्यक है। और मैंने तो 2-4 बार आपको संकेत भी किया, स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज का वो वाक्य, इट्स अ वेरी पावरफुल स्टेटमेंट। ये बड़ा सूक्ष्म अनुभव है उन महापुरुष का। मैं उनको यहां से फिर प्रणाम करूं। वो कहते हैं कि अपने उत्थान के लिए जिस शक्ति की आवश्यकता है, वो शक्ति चिर शांति से ही उद्भूत होती है। जब देर तक, दीर्घ काल तक जब मन शांत होता है, तब वो शक्ति उद्भूत होती है, जिसको प्राप्त करके आप अपना कल्याण करते हैं। यू एलिवेट, जब आप अपना उत्थान कराते हैं। तो ये तो मुझे लगता है बड़े सीधे से समझ में आ जाने वाली बात है। जब तक मेरा तेरा है, जब तक मेरा तेरा है, जब तक ये भेद है, तब तक राग द्वेष भी होगा। अपने से राग होता है, पराये से द्वेष होता है, सीधी बात है। तब तक राग द्वेष भी होगा, तब तक सब द्वंद्व होंगे। जब तक सब द्वंद्व होंगे, तब तक भाई भजन आप करो, लेकिन भजनानंद नहीं है। तब तक मन ध्यान की उस अवस्था में नहीं पहुंच सकता। और मैं फिर कहता हुआ आगे बढ़ूं, ध्यान कोई क्रिया नहीं, कोई करने का काम नहीं है कि आपने आधा घंटा क्या किया, ध्यान कर लिया आधा घंटा। नहीं, ऐसे नहीं होता। तो इस भ्रम में तो आप बिल्कुल न रहना, ध्यान तक तो पहुंचा जाता है। अब भाई इस झंझट से छुटकारा कैसे हो? हम किसी की बात क्यों कहें, हम अपनी ही बात करते हैं ना। हम बरसों से सत्संग सुन रहे हैं, हमारा तो राग द्वेष मिटा नहीं। मिटा क्या? सुन भी रहे हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि समझ नहीं आ रहा है, समझ भी आ रहा है। सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, फिर भी राग द्वेष तो मिट नहीं रहा है। अब भाई कहां जाएं, क्या करें?
इसके लिए महापुरुष औषधि बताते हैं, क्या है? सब सोहित निष्काम मति। इसीलिए मैंने आपसे कल भी कहा, कुछ दिन पहले भी आपको मैंने संकल्प कराया था, भाई अपने मन को स्वस्थ करना है, अपने मन को भजन के योग्य बनाना है, तो श्री महाप्रभु जी की कही हुई उस पहली बात का सबसे पहले ध्यान करिए, सब सोहित निष्काम मति। इसलिए मैंने आपको कहा था 2 मिनट 5 मिनट नाम जपना, कीर्तन करना, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सर्वत्र दा पला। इससे क्या होगा? इससे आपका मन स्वच्छ होगा, चेतना निर्मल होगी, बुद्धि में प्रकाश होगा। जैसे मैले कुचैले तन को मंदिर में प्रवेश नहीं कराया जाता, स्नान करके ही जाते हो ना आप मंदिर में, ऐसे तो नहीं घुस जाते भाव के नाम पर। कहीं आप सोचो सेवक जी महाराज ने लिखा है ज्ञान ध्यान तह सकल प्रयास, स्नान क्रिया जप तप नहीं, लिखा है ना। वो हमारे लिए नहीं है। तो एक सिद्ध की क्या स्थिति होती है? रस में पगा एक रसिक वो कैसा है, उसकी बात सेवक जी बता रहे हैं। उस देश की बात सेवक जी बता रहे हैं। तहां जाति कुल नहीं विचार। सेवक जी महाराज ने ये नहीं कहा यहां जाति कुल नहीं विचार, तहां जाति कुल नहीं विचार। कौन सो उत्तम कौन गंवार, सार भजन हरिवंश को। तहां माने उस स्थिति में, उस स्थिति में पहुंच जाने पर फिर ये सब, और वैसे भी ये सब फिर छोड़ना नहीं पड़ता है, तो छूट जाता है, इसकी कोई सुध ही नहीं रहती। त्यक्तः कर्म विरात्मनैव भगवत धर्मेप्यहो निर्ममाः सर्वाश्चर्य गतिंगता रसमयीं तेभ्यो महद्भ्यो नमः। महाप्रभु कहते हैं, नारायण स्वामी सरल शब्दों में कहते हैं, धरत है पग और परत है कितहूं, सुधि नाही धन धाम की, जाहे लागी लगन घनश्याम की। अभी हमारा हाल क्या है? अभी हमारी लगन कैसी है? हम कहते हैं भाई धन धाम सुरक्षित रहे तो भगवान का भजन हो। संतों महात्माओं से यही कहते हैं जाकर, बोले महाराज कृपा करो घर परिवार सब स्वस्थ रहे, फिर हम भगवान का भजन करें। और वो क्या कह रहे हैं? बोले सुधि नाही धन धाम की। हम कह रहे हैं पहले हमारा धन धाम सुरक्षित रहे, फिर हम भगवान का भजन करें। आवर भजन इज कंडीशनल, और यहां बात हो रही है अनकंडीशनल लव की, निष्काम मति। हमारी क्रिया जो है उसमें शर्त है, हम सशर्त भजन कर रहे हैं कि पहले ऐसा हो जाए तो हम ऐसा करें। कल आपको मैं एक उदाहरण दे रहा था ना, व्यक्ति मनोरथ करता है, पहले प्रभु ऐसा हो जाए तो मैं आपको 56 भोग लगा दूं, ऐसा हो जाए तो मैं आपका बंगला करा दूं। ऐसा तो हमने कोई नहीं देखा, वैसे कम ही देखे, नहीं देखे। जो गए बिहारी जी से कि ठाकुर जी बंगला लगवाए जा रहा हूं, आप काम करा देना, ऐसा नहीं देखा हमने कोई। कह रहे नहीं आप पहले काम करा दो फिर आपका बंगला करा देंगे। आप कहीं भागे जा रहे हो? आप कहीं भागे थोड़ी जा रहे हो, आप तो यहीं हो। वहां हमारे जीवन की गाड़ी छूटी चली जा रही है, तो प्रभु आप हमारा काम कराओ तब हम आपका काम करा दें। तो ऐसे ही हमारा भजन भी ऐसा ही है। और वहां ध्रुवदास जी कह रहे जब लग मन छाड़त नहीं, करे सब बातन को लोभ, तब लग ही उपजत नहीं युगल प्रेम की गोभ। किसान की सफलता का पहला दिन कौन सा होता है? जिस दिन वो भूमि तैयार करके बीज डालता है वो ना, जिस दिन बीज में से अंकुर फूटता है। वो संभावना का अंकुर है, अब उसको आशा बंधी है, अब किसी दिन ये खेत फल फूल से भर जाएगा। तो सफलता का पहला दिन कब है? जब अंकुर फूटे। और ध्रुवदास जी कह रहे जब लग मन छाड़त नहीं, सब बातन को लोभ। सब में सब बात आती है। इसीलिए संत कह रहे हैं कि प्रभु हमसे तो ये नहीं होगा। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करहु दिन राति। खूब समझ में आ जाने पर भी राग द्वेष नहीं छूटता है। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। और ये जो छोटी सी विधि मैंने आपको बताई, ये एक प्रकार से अपने जीवन में भगवान की कृपा का अवतरण होना ही तो है। आप उस निष्काम भाव को अपने जीवन में स्थान दे रहे हो, ये भगवान की कृपा ही तो है। हमारे कान में शब्द पड़े, हमारे हृदय में ये विचार आया, हमने ऐसा करना आरंभ किया, यही तो भगवान की कृपा अवतरित हो रही है। कृपा का स्वरूप और क्या है? यही तो है, यही भगवान की कृपा का ही तो स्वरूप है। करते हो कि नहीं कीर्तन सब लोग?
हाथ उठाकर बताओ। सभी लोग करते हैं ना, बाहर तो अभी बैठे हैं कुछ ऐसे ही। देखो भाई, पहली सीढ़ी नहीं चढ़ो तो आगे चलने की बात तो भूल जाओ। ये तो पहला कार्य है, सब सोहित निष्काम मति। तब आगे की बात होगी। वृंदावन विश्राम राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। महाप्रभु जी कहते पहले भजन करो, भजन की कृपा से सब हो जाएगा। अरे भजन के लिए भी तो जमीन तैयार करनी पड़ेगी ना। कौन भजन करेगा? ये हाड़ मास का पिंड भजन करेगा? भजन करेगा कौन? हाथ भजन करेगा, पैर करेगा, आंख करेगी और कान करेगा, कौन करेगा? भजन तो जीव करता है ना, जो जीवात्मा है वो भजन करेगी। तो पहले भाई भूमि तैयार करनी पड़ेगी। इसलिए भगवान ने ये सब क्रम बताया। इसलिए भगवान ने कहा ये करना, ये नहीं करना। कल जो एक छोटा सा उदाहरण मैंने आपको दिया, ये जीवन धारा उस प्यार के सागर तक पहुंचे, इसके लिए ये विधि निषेध के किनारों के बीच में बहना आवश्यक है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए माता सुनीति ने कहा था ध्रुव जी से, बोले बेटा तू जा रहा है, तू भजन करने जा रहा है, तू नारायण का भजन करेगा, प्रभु तुझ पर कृपा करेंगे, पर बेटा अपनी विमाता को प्रणाम करके जाना, उससे आशीष लेकर जाना, क्योंकि जिस मार्ग पर तू चला है उस मार्ग पर चलने के लिए स्वस्थ तन नहीं, स्वस्थ मन चाहिए। मन ही मिलावे राम से। मन ही तो रोगी है हमारा। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मद मात्सर्य राग द्वेष ईर्ष्या, और मैंने कहा था अगणित द्वंद्व देह के पथ हैं। पर घबराने की बात नहीं है। एक और बात भी कल मैंने आपसे कही थी, आज फिर आपको स्मरण दिलाऊं कि यहां रोग बहुत हैं, एक औषधि है। मेरे सारे दुखा दा दारू एक पुड़ी राम नाम। बस इतना करो कि जब भजन करो ना तो पहले तो कुछ ना कहो, भजन हो रहा है, यही भगवान की बड़ी कृपा है। आपकी जिह्वा नाम जप रही है, भगवान की बड़ी कृपा है। उसी कृपा के बिना कैसे जिह्वा पर प्रभु का नाम आ जाएगा? प्रभु न चाहे कभी मन भी उस ओर नहीं जा सकता। आप देखो लाखों करोड़ों खा रहे पी रहे सो रहे, उनको लगता है यही मौज मस्ती के लिए जीवन मिला है। खाना पीना सोना और न कोई चीज, पैदा हुए मर गए। किसने जाना, किसने पूछा? हमको थोड़ा ये प्रकाश हुआ है, हमको थोड़ी सुध आई है, हम थोड़ा बैठकर प्रयास कर रहे हैं सुनने का, समझने का, प्रभु का नाम रटने का, जपने का। ये भगवान की कृपा के बिना हो सकता है क्या? तो पहले तो कुछ कहो मत, पर यदि कहना भी है बस इतनी ही बात कहना, प्रभु मेरा हृदय शुद्ध हो जाए। ये मन हो निर्मल तुम्हारी कृपा से, इसे शुद्ध करने में हम तो हैं हारे। अगर नाथ देखोगे जो अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। ये मन हो निर्मल तुम्हारी कृपा से, इसे शुद्ध करने में हम तो है हारे। मैं तो स्वयं आ जाते आते बात सोच रहा था, भाई देखो हम कह भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, सुनने वाले सुन भी रहे हैं, वो भी समझ रहे हैं, पर कहते सुनते सोचते समझते पर मन तो राग द्वेष से मुक्त नहीं हो रहा। तभी संत कहते हैं ए गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई को। अच्छा भगवान कृपा करते किस पर है? वो कहते हैं भाई जो कृपा के लिए हमको पुकारता है उस पर हम कृपा करते हैं। पांचाली को राजसभा में जब राम नाम सुध आई, महाराज कहते सुध आई, जब याद आई, जब पुकारा तब भगवान आए। अब अंतर्यामी जानता तो सब है, घटघटवासी देख तो सब रहा है, पर प्रभु आए कब? जब उसने पुकारा। इसलिए मैंने कहा कि प्रभु से इस कृपा की याचना करिए, प्रभु मेरा मन शुद्ध हो जाए। इसलिए महाराज कहते हैं कर कृपा
तेरे गुण गावा कर कृपा, तेरे गुण गा। तू कृपा कर तो मैं गाऊं। श्री सूरदास जी ने कहा ना श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु से, हे नाथ आप मुझ पर कृपा करिए तो प्रभु की लीला का अनुभव हो तो गाऊं, ऐसे कैसे गाऊं। ये प्रसंग मुझे इतना प्रिय है, ये प्रसंग मुझे इतना प्यारा है। मैं जब इस प्रसंग का चिंतन करता हूं, मैं देखता हूं देखो सूरदास जी सिर्फ सच्चे होकर सच्चे दरबार में खड़े हुए। सूरदास जी आशु कवि है, कविता करना उनके लिए चुटकी बजाने जैसा है, वो झटपट कविता की रचना करके सुना देते। पर उन्होंने कहा नहीं भाई, सदगुरु के सामने खड़ा हूं, सदगुरु के सामने खड़ा हूं। अब ऐसा थोड़ी है कि सूरदास जी ने श्री कृष्ण की लीला सुनी ही नहीं होगी, सुनी तो थी। सुनी सुनाई बात के आधार पर कुछ रच गांठ कर सुना देते। अगर सुना देते क्या मिलता, हो सकता है महाप्रभु थोड़ा सा पुरस्कार दे देते, लेकिन सूरदास जी उस परम सत्य से वंचित रह जाते। स्वामी सूरदास नहीं होते। इसलिए महाराज कहते तू कृपा कर तो मैं तेरा गुण गाऊं, तेरी कृपा हो, मुझे तेरे स्वरूप स्वभाव का, तेरी कृपा से अनुभव हो, क्योंकि तुम्हारी कृपा ते तुद पिछाना, तू मेरी ओट, तू है मेरा माना। इसलिए गुरु साहब कहते हैं अनबोलत मेरी बिरथा जानी, अपना नाम जपाया। एक ही बात कहो प्रभु से, प्रभु मेरा हृदय शुद्ध हो जाए। अंतःकरण की शुद्धि पाई, आपने सब कुछ पा लिया, क्योंकि अंतःकरण शुद्ध होते ही प्रभु के उस विमल स्वरूप स्वभाव का भीतर प्रकाश हो जाएगा। अब रोम रोम भर जाता है जब उसके आनंद से, क्या पाना शेष रह जाता है। आज तक जो चाहा वो देर सवेर मिला, मिल रहा है और मिलता रहेगा। मैंने पहले भी आपसे कहा था, आप वही पा रहे हैं जो आपने चाहा था, जो आपने चाहा वो आपने पाया, पा रहे हैं, पाते रहेंगे। चाह सुधरेगी, राह अपने आप सुधर जाएगी, क्योंकि जहां चाह होती है वहां राह होती है, और जैसी चाह होती है वैसी राह होती है। तीर्थ के लिए निकलो तो कोई चोरू चक्का थोड़ी चलेगा आपके साथ में। आप किसी को साथ चलने के लिए कहो तो कोई श्रद्धालु व्यक्ति तो आपके साथ चलेगा। जहां चाह वहां राह, जैसी चाह वैसी राह। सत्य के लिए चलोगे सच्ची राह मिलेगी। ध्रुव जी को निकलते ही नारद जी मिल गए, आकर मिले, सीधा सच्चा मार्ग बता दिया, क्योंकि बालक भगवान से मिलने निकला है। उसके मन में और कोई कपट कामना नहीं है। वो नन्हा सा बालक नारायण का दर्शन करने के लिए ही निकला है। लक्ष्य शुद्ध भी है, स्पष्ट भी है। मैं तो कहता हूं कि जो भी आपसे हमसे बन पड़ रहा है, उस सब के फलस्वरूप यदि हम केवल एक ही बात चाहने लगे, हमारा जीवन सफल हो गया। अगर हम केवल इतना ही चाहें, ये मन हो निर्मल तुम्हारी कृपा से, क्योंकि होगा उसी की कृपा से। मैं फिर कह रहा हूं, एक गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। और मुझे जो आज तक भगवान की कृपा का स्वरूप थोड़ा समझ में आया, इतना ही आया, भगवान जब कृपा करते हैं तब संत मिलता है, तब सत्संग मिलता है। क्योंकि संत और सत्संग से ही बिगड़ा मन सुधरता है, बिगड़ा जीव सुधरता है। जीव का जो स्वभाव बिगड़ गया है वो सुधरता है संत से, सत्संग से। प्रियालाल का दर्शन करते करते महाप्रभु प्रसाद तो यही मांग रहे हैं, भक्ति कर दीप प्रेम कर बाती, साधु संगति कर अनुदिन राती। तेरी शरण सतगुरु मेरे पूरे, और मन निर्मल होए संता तूरे। साध संगत मेरो मन राजी, मैं वही कुटुंब से न्यारी। ये तो सिद्धांत है भाई। जब तक अगला पग धरने के लिए कोई आधार ना मिले, पिछला उठेगा कैसे? चलते हो, इतनी बात तो सब समझ सकते हैं ना भाई।
पहले अगला पांव कहीं रखा जाता है, फिर पिछला उठता है। तो इस जगत से न्यारे होने के लिए साधु संगत चाहिए। जो मीरा जी कहती है ना, साध संग बैठ बैठ लोक लाज खोई। लोक लाज माने देह गेह की आसक्ति। साध संगत मेरो मन राजी, मैं वही कुटुंब से न्यारी। और एक बार सत्संग की कृपा से, मैं आपसे सदा कहता हूं, सत्संग में मुलाकात होती है। पहली मुलाकात प्रभु से सत्संग में ही होती है, संत के सानिध्य में ही होती है। और एक बार जब प्रभु की वो झलक ये जीव देख लेता है, एक बार जब उस रस का अनुभव कर लेता है, फिर जैसे नारद जी बावले हो गए ना अपने उरंतर में, दर्शन करते करते भगवान ने दर्शन दिया एक क्षण के लिए। जैसे ही वो देखा, बस फिर तो मतवारे हो गए नारद जी, फिर सब छूट गया, सहज में छूट गया। ऐसे साध संगत मेरो मन राजी, मैं वही कुटुंब से न्यारी। और आगे वाइसा कहती हैं, कोड बेर समझावो मोको, कोड बेर समझावो मोको, चालो बुद्धि हमारी, अब मैं नहीं माना जी थारी, भाने बर मिले गिरधारी। अब मैं नहीं माना जी थारी, भाने बर मिले गिरधारी। क्योंकि बिना मन शुद्ध हुए भाई इस विषमता से भरे संसार में राग द्वेष रहेगा, बैर विरोध भी रहेगा। हमको तो भगवत कृपा से बचपन से संतों का दर्शन मिला, संतों का संग मिला। हमको माने हमको, आपको, सबको। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया, बचपन से सुनते आए। पर हमारा बैर विरोध छूटा कहां? माने अपने करने से ये काम नहीं हो रहा है, तो मेरी कृपा पाओ कोई। इस कृपा की याचना करिए, इस कृपा का आवाहन करिए अपने जीवन में। ये मांगते रहे, वो मांगते रहे। अरे जिसने ये पाया उसने सब पाया। यत् प्राप्य न किंचित वांछति, न शोचति, न द्वेष्टि, न रमते, नोत्साही भवति। कह रहा है कबीर, कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहे कबीर कबीर। कहत कबीर सुनो भई साधो, मुनिया की गति न्यारी। कहत कबीर सुनो भई साधो, मुनिया की गति न्यारी। जो मुनिया को लखे लखावे, जो मुनिया को लखे लखावे, आवागमन निमारी। मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना, मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना। जो मुनिया को लखे लखावे, अपने शुद्ध स्वरूप को जाने। जैसे महाराज कह रहे हैं, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। अरे हम प्रभु के हैं। शोभा देता है हमारे जीवन में ये सब कलुष, ये सब विकार, ये सब राग द्वेष, हम तो प्रभु के हैं। तभी संत कह रहे अपना मूल पहचान। और जो मुनिया को लखे लखावे, कह रहे फिर पीछे पीछे हरि फिरे, कहे कबीर कबीर। अरे ऐसे हृदय के ग्राहक तो भगवान हैं। जब अंतःकरण शुद्ध होता है, भगवान और खोजते क्या है, चाहते क्या है। देखो भाई, मित्र साथी तो भगवान को भी चाहिए। एकाकी न रमते, अकेले तो भगवान का भी मन नहीं लगता। भक्तों के बीच में ही भगवान को अच्छा लगता है। जैसे भक्त को सदा भगवान का संग प्रिय है, ऐसे भगवान को भी भक्तों का ही संग प्रिय है। तो साथी तो कोई चाहिए। फिर भाई सा कह रही, महाराज जन्म जन्मरा साथी, थाने ना बिसारू दिन राती, महाराज जन्म जन्मरा साथी। अपने उस शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त स्वरूप को पहचानिए। ये कितना महत्वपूर्ण है कि कुछ भी करने से पहले कहा विचार करना, और क्या विचार करना, प्रथम ही भावुक भाव विचारे। तिये के तन को भाव धरी, सेवा हित सिंगार। फिर जाना सेवा में, तन मन से कुछ बाद में करना, पहले अपने स्वरूप का विचार करना। अरे हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं।
यही हमारे जीवन का एकमात्र सत्य है, बाकी सब व्यवहारिक सत्य असत्य है। पारमार्थिक सत्य केवल एक है, प्रभु हमारे हैं, मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं। और जब तक जीवात्मा इस भाव रूपी परम विश्राम को प्राप्त नहीं कर लेती, तब तक ये संसार कांटों की बाड़ी, उलझ उलझ मर जाना है, उलझ उलझ मर जाना है। और जिसने ये पाया उसने सब पाया, बस हृदय शुद्ध हो जाए। अभी आगे भगवान कह रहे हैं, आपको 2 दिन पहले भी मैंने संकेत किया था, ये इतनी महत्वपूर्ण बात है, भगवान ने 6 श्लोक कहे एक ही बात कहने के लिए। अनेक अनेक प्रकार से भगवान ने एक ही बात कही, पुनरुक्ति है, क्योंकि बात बड़ी महत्वपूर्ण है, कितनी गंभीर है। हम यहां से समझें कि बरसों बरस हमने लगा दिए कहने सुनने में, पर ये कार्य कर नहीं पाए, और इसके रहते भजनानंद प्रकट हो नहीं सकता। इसमें लगना चाहिए ना, और इसमें कैसे लगा जाए? प्रभु की कृपा का आह्वान किया जाए। इसलिए बहुत विचार कर श्री महाप्रभु जी की प्रेरणा से, श्री जी की कृपा से मैंने आपको कहा था, ये एक कार्य पहले आरंभ करिए, सर्व के प्रति सद्भाव का अभ्यास करते हुए नाम जप करिए, नाम का कीर्तन करिए। लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु। दोनों हाथ जोड़कर कहिए प्रभु से, अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का को। मैं आपको एक प्रयोग देता हूं, ये मेरा अपना अनुभूत प्रयोग है। ये वो औषधि है जो कभी व्यर्थ नहीं जाती। कभी मन बहुत विचलित हो जाए या विकृत हो जाए, विकार से मन विकृत होता है, विक्षेप से मन विचलित होता है। कभी मन बहुत विचलित या बहुत विकृत हो जाए, बेचैन हो जाए, व्याकुल हो जाए, आप यही औषधि लो। दोनों हाथ जोड़कर प्रभु से यही कहो, अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का को। 2 बार इस पंक्ति को गाकर, और जब वो 5 मिनट 10 मिनट प्रभु का नाम करो, भगवान के नाम का कीर्तन, आप तत्काल इसका प्रभाव, इसका प्रसाद अपने जीवन में देखोगे तत्काल। मैं ऐसा नहीं कह रहा आज करोगे तो कल स्वस्थ होगे, उसी क्षण एक छोटा सा कदम आप सही दिशा में बढ़ाइए। और चलने का अनुभव यह कहता है, जब आप चलते हैं लक्ष्य की ओर, तो थोड़ा सा मार्ग दिखाई पड़ता है। आप 4 कदम चलते हैं, आपको आगे का मार्ग दिखाई पड़ता है। आप और 4 कदम चलते हैं, आपको और आगे का मार्ग दिखाई पड़ता है। चलिए, लाख बार कहने सुनने से अच्छा है एक बार करना। करिए। मैंने सदा आपको कहा, भाई भजन कहने से भजन नहीं होगा, करने से होगा। आचरण ही एकमात्र उपदेश है। आचरण विहीन उपदेश आडंबर है, प्रपंच है। उससे समाज को हानि ही होती है, कोई लाभ नहीं होता। कोई व्यक्ति ये सोचे भाई कि चलो अच्छी बात दूसरे को बता तो रहे हैं, नहीं, जब तक वो बात आपके आचरण में नहीं है, उस वाग विलास से केवल मति भ्रम ही उत्पन्न होगा। किसी को सद्मार्ग नहीं दिखा सकते आप। इसलिए कहिए नहीं, करिए। और ये पहला कदम आज मैंने आपको बताया। निर्मल मन से ही भजन होगा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। उस दिशा में ये प्रथम पग है। सीधे सच्चे हृदय से, करुण हृदय से प्रभु से प्रार्थना करिए। इस निष्काम भाव का अभ्यास करिए। कल आपको मैं कह रहा था, हम यहां रोज क्यों आकर बैठ रहे हैं? टू प्रैक्टिस समथिंग, किसी बात का अभ्यास करने के लिए हम आ रहे हैं। बेडोल सा शरीर होता है,
उसको सुंदर सुघड़ आकार दे देता है व्यायाम, जब नित्य प्रति आप अभ्यास करते हैं। और मैंने आपको कल बताया था, आज फिर कह रहा हूं क्योंकि बहुत ये महत्वपूर्ण बात है। वो नित्य का व्यायाम क्या है? द राइट पोस्चर एंड द रिपीटिशन। देखते ही देखते वो बेडोल सा दिखने वाला शरीर सुडौल हो जाता है, सुंदर हो जाता है, सुघड़, स्वस्थ। उस निरंतर के अभ्यास से ये परिवर्तन सबको दिखाई पड़ता है, केवल आपको ही नहीं। इट्स सो एविडेंट, सबको दिखाई पड़ता है। ऐसे ही ये जो छोटा सा भाव मैंने आपको बताया, द राइट पोस्चर एंड रिपीटिशन। रोज बैठिए, कहकर प्रभु से, कर दे पावन हर एक मन का कोना। एक दिन आपके स्वर में वो शक्ति उत्पन्न होगी। ये जो जिसको मैंने रिपीटिशन कहा ना, पुनरावृत्ति। घर्षण से क्या होता है? अग्नि उत्पन्न होती है। वो घर्षण भी क्या है? पुनरावृत्ति ही तो है। दर्पण को कैसे स्वच्छ किया जाता है? घिसकर ही स्वच्छ किया जाता है। विद रबिंग यू पॉलिश द मिरर। ऐसे ही मन का दर्पण भी है। हो सकता है पहले दिन आपका मन ना लगे, दूसरे दिन ना लगे, 10 दिन 20 दिन, पर जिस दिन हृदय से वो करुण पुकार उठेगी, जिस स्वर की भनक दीनानाथ के कान में पड़ती है। क्यों कहा संतों ने, अरे हरि नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। जिस दिन वो करुण पुकार उठती है, उस दिन क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। और मैंने कहा ना, किसान के लिए वो क्षण सफलता का क्षण होता है जिस दिन डाले हुए बीज में अंकुर फूटता है, उसके मुख पर एक मुस्कान आ जाती है। कल विराम के क्षणों में एक बात मैंने आपसे कही थी कि कठिन से घबराइए मत। अपने मन मस्तिष्क को कठिन से जूझने के लिए तैयार करिए। आप दुर्बल नहीं है, आपने दुर्बलता को पकड़ा है। आप दुर्बल नहीं है। संत कहते हैं, सिंह सूर में वीर तू अपने बल को चीन्ह। श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज भक्ति प्रकाश में कहते हैं, आत्मोद्बोधन के स्वर हैं, सिंह सूर में वीर तू अपने बल को चीन्ह। करिए, मृग दल में चरना तज। मानसिक रूप से इस दुर्बलता को हटाइए कि कठिन है, हम नहीं कर पाएंगे। नहीं, आप कर सकते हैं, आप करेंगे। देखो, चंदन की लकड़ी यूं तो जलाने के काम आती है, अगर घिसा ना जाए उसको, फिर तो जलाने के काम आती है। भाई, भगवान के श्रीअंग पर पहुंचने के लिए तो उसको घिसा जाता है, और वो जो जिस तल पर उसको घिसा जाता है, द सरफेस जिस पर चंदन की लकड़ी को घिसा जाता है, वो बहुत चिकना पत्थर नहीं होता। चिकने पत्थर पर तो लकड़ी घिसी नहीं जा सकती। आप देखो, बड़ा खुरदरा सा पत्थर होता है वो, वेरी एब्रेसिव सरफेस। उस पर आप जब लकड़ी घिसते हैं, तब वो चंदन की जो सुकोमलता है, उसका जो सार सत्व है, वो प्रकट होता है। फिर उससे भगवान के श्रीअंग का श्रृंगार होता है। ऐसे ही हमेशा आसान मार्ग मत चुनो, अपना चयन बदलिए। इसलिए मैंने कहा, आप दुर्बल नहीं है, आपने दुर्बलता को पकड़ा है, इसको छोड़िए। फिर ये बात काम आएगी, अरे मैं प्रभु का हूं, और प्रभु का स्वभाव बदला नहीं है। विनोद में भक्त भले कह दे कि क्या वो स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, नहीं, पर स्वभाव वही है, स्वरूप भी वही है, स्वभाव भी वही है। स्वरूप स्वभाव वही था, वही है, वही रहेगा, तभी तो वो सच है। आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। वही था, वही है, और वही रहेगा। तो इसलिए इस दुर्बलता को आप छोड़िए। मैं तो कहता हूं, दोनों हाथ उठाकर इस संघर्ष को अपने जीवन में आप निमंत्रण दीजिए। कल मैं आपको वो सुना रहा था ना, उस कवि की पंक्तियां, कि अगर जो लौट जा आते राम तो फिर राम ना होते। जब भरत जी प्रार्थना करने के लिए गए, भरत जी ने सब विकल्प दिए,
अयोध्या कांड में गोस्वामी जी ने क्या वर्णन किया है। भरत जी ने सब विकल्प दिए कि आप कहते हैं कि आप में और मुझ में कोई भेद नहीं है। भरत जी रघुनाथ जी से कहते हैं, प्रभु आप कहते हैं कि आप में और मुझ में कोई भेद नहीं है, आप कहते हैं भरत तुम मेरी आत्मा हो, तो फिर आप वन में रहे या मैं वन में रहूं? तो आप घर को जाइए, आप महल पे पधारिए, आप सिंहासन पर आरूढ़ होइए, मैं वन में जाता हूं, जब आप में मुझ में कोई भेद ही नहीं है। और कहते हैं कई बार भगवान निरुत्तर हो गए। भरत जी ने जो भगवान से कहा, पर कवि कहता है अगर जो लौट जाते राम तो फिर राम ना होते, अवध के भूप तो होते मगर भगवान ना होते। चयन किया भगवान ने। और श्री कृष्ण का तो प्रत्येक आचरण अनुकरणीय नहीं है। श्री कृष्ण तो लीला पुरुषोत्तम है, उनकी लीला तो चिंतन के लिए है। श्री कृष्ण की लीला का तो चिंतन किया जाना चाहिए, मनन किया जाना चाहिए, उसके गर्भ में कोई रहस्य है। पर श्री राम की तो प्रत्येक लीला अनुकरणीय है। इसलिए मैंने शायद आपको उस दिन कहा था, कभी कभी तो मुझे लगता है कि आज समाज को कृष्ण कथा से पहले राम कथा की आवश्यकता है, अधिक आवश्यकता है। जिस तरीके से हमारा जीवन अमर्यादित होता चला जा रहा है, उच्छृंखल होता चला जा रहा है, सदाचार रहित होता चला जा रहा है, समाज को राम कथा की आवश्यकता है। और श्री राम चरित्र का एक एक चरित्र अनुकरणीय है। सबने अपने 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 हिस्से का, अपने अपने हिस्से में आया कर्तव्य इतनी सुंदरता से पालन किया है कि वो प्रत्येक चरित्र परमोज्वल हो गया है, वो अनुकरणीय है। तो देखिए, और मानस के चिंतक तो यहां तक कहते हैं कि श्री राम ने जो किया, महाराज जी कहते हैं कि वो साधारण था। लक्ष्मण जी ने जो किया वो विशेष, और भरत जी ने जो किया वो विशेषतर, और शत्रुघ्न जी ने जो किया वो विशेषतम धर्म है। बोले श्री राम जी ने जो किया वो तो साधारण है, पिता ने आज्ञा दी, पिता ने वचन दिया था, पिता की आज्ञा पालन करना पुत्र का कर्तव्य है। श्री रघुनाथ जी वन में गए, लक्ष्मण जी को तो वनवास नहीं हुआ था, लक्ष्मण जी तो केवल सेवा के लिए, सर्व सुख का परित्याग लक्ष्मण जी ने केवल सेवा के लिए किया। श्री रघुनाथ जी ने जो किया वो धर्म के लिए किया, कर्तव्य पालन के लिए किया। लक्ष्मण जी ने जो किया वो केवल प्रभु के लिए किया, प्रभु की सेवा के लिए किया, उनका धर्म विशेष है। और भरत जी ने जो किया वो विशेषतर है कि भरत जी को तो श्री रघुनाथ जी ने ही आज्ञा दी थी कि जब तक मैं नहीं आता तब तक तुम सिंहासन पर बैठो, पर परम तपस्वी की भांति। गोस्वामी जी भरत जी के तप का वर्णन करते हैं तो मन आश्चर्यचकित हो जाता है, कैसा तप भरत जी ने किया, कौन तपस्वी ऐसा तप करेगा। भगवान के वियोग में भरत जी ने कैसा कठिन जीवन, कैसा तपोमय जीवन व्यतीत किया। वो चाहते तो प्रभु की आज्ञा शिरोधार्य करके अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठकर भी तो राजकार्य चला सकते थे। इंद्र भी जिस अवधपुरी के सुख को देखकर अचंभित हो जाए, उस अवधपुरी के सब सुखों का त्याग करके, कह रहे भरत जी ने कभी कनखी से भी अयोध्या के राज सिंहासन की ओर नहीं देखा, कभी देखा ही नहीं उस ओर। प्रभु की पादुका अपने मस्तक पर धारण करके आए। तभी मैं कहता हूं भाई, क्यों ना गर्व हो हमको भारत की संस्कृति पर। यह हमारा पक्षपात नहीं है। आप सारा विश्व घूम आइए, आपको पूरे विश्व में कोई ऐसी भी एक भी घटना आपको मिल जाए कि एक पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए ऐसा साम्राज्य छोड़कर चल दिया हो, और दूसरा अपने भाई की चरण पादुका अपने मस्तक पर रखकर ले आया हो, और 14 वर्ष तक उसी पादुका की शरण में बैठा राजकार्य चलाता हो। So there could be so many cultures in the world. संसार में बहुत सारे मत विचार हो सकते हैं, पर सभ्यता और संस्कृति तो भारत के ही पास में है, जिसको आप सभ्यता कहते हैं। सभ्यता, मानवीय सभ्यता, मानवीय आचारों से ओतप्रोत जीवन शैली, ये तो आपको यहीं देखने को मिलेगा। तो भरत जी का धर्म विशेषतर धर्म है, और कहते हैं कि भाई भगवान की सेवा से भी कठिन भक्त की सेवा है, भगवान की सेवा में रहने से कठिन संत की सेवा में रहना है। और संत भी जब कोई भरत जी जैसा त्यागी तपस्वी हो तो उसकी सेवा में रहना कितना कठिन कार्य होगा।
लक्ष्मण जी रघुनाथ जी की सेवा में रहे, उनका धर्म विशेष है, पर शत्रुघ्न जी तो भरत जी की सेवा में रहे, उनका धर्म तो विशेषतम धर्म है। तो मानस के चिंतक ये चिंतन देते हैं, बोले ऋषि रघुनाथ जी ने जो किया वो तो उनको करना ही चाहिए था, लक्ष्मण जी ने जो किया उसमें कुछ बात है, प्रभु के लिए चल दिए सब छोड़कर। जहां लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निज गाई, मोरे सबहि एक तुम स्वामी, दीन बंधु पुर अंतर्यामी। और फिर भरत जी करे हित हमार सिय पति सेवकाई, हमारा हित तो केवल इसी में है, कभी दृष्टि उठाकर भी नहीं देखा उस ओर, उस सुख की ओर, उस साम्राज्य की ओर। और प्रभु की आज्ञा पालन के लिए प्रभु को संकोच ना हो। मैं पहले ही बहुत कष्ट दे चुका हूं प्रभु को, अब प्रभु को और संकोच ना हो। न तो शिर मस्तक पर प्रभु की पादुका धारण किए चले आए और उन्हीं के आश्रय में रहकर 14 वर्ष तक प्रभु का कार्य समझकर उस कार्य का निर्वाह किया। और साथ में रघुनाथ जी को यह कह दिया कि 14 वर्ष से एक भी दिन अगर अधिक हुआ तो आप भरत को जीता नहीं पाएंगे। और कहते हैं जब सब कार्य हो गया, जब पुष्पक विमान पर आ रहे हैं प्रभु, जब सब कार्य पूर्ण हो गया, पुष्पक विमान पर जब आ रहे हैं प्रभु, सब प्रसन्न हैं, सब हर्षित हैं, आनंदित हैं। फिर भगवान सोच में है, विचार में है। और भगवान के हृदय की बात भक्त जानता है। श्री हनुमान जी ने पूछा, पवन पुत्र ने विनम्र होकर पूछा, प्रभु आपका मुख किंचित म्लान दिखाई पड़ता है, आपको किस बात की चिंता है? सेवक आपके चरणों में उपस्थित है। तो भगवान ने कहा कि पवन पुत्र तुम मेरे हृदय की हर बात जानते हो, तुम मेरे हो, तुमसे ये बात कहता हूं, मुझे भरत की चिंता है। यदि किंचित विलंब हुआ तो कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए, कोई अनहोनी ना हो जाए, इसलिए तुम जाओ। हनुमान जी को भेजा भगवान ने कि जाओ हमारे आने का संदेशा देकर आओ। यहां एक और बड़ी सुंदर बात का दर्शन होता है, चाहे विभीषण जी हो या भरत जी हो, प्रभु का संदेशा तो प्रभु का कोई भक्ति आकर देता है, संत ही आकर देता है। प्रभु आ रहे हैं, ये संदेशा तो भाई कोई संत ही आकर देगा। तो अगर वो लौट जाते राम, तो फिर राम ना होते, अवध के भूप तो होते, मगर भगवान ना होते। और मैं स्मरण करूं जगदंबा जानकी का भी, उन्होंने भी वो कंटका कीर्ण पथ चुना, वो रह सकती थी महल में। क्यों? क्योंकि अब माता की आज्ञा थी। माता कौशल्या ने बार बार कहा और आज्ञापूर्ण स्वर में ही कहा, तुमको यही रहना है। माता प्रथम गुरु है। अच्छा, कौशल्या अंबा रघुनाथ जी को आज्ञा दे देती तो भगवान अगर पिता की आज्ञा पालन करने के लिए वन को चल दिए, तो माता का स्थान तो पिता से भी ऊंचा है। यदि कौशल्या अंबा भगवान को आज्ञा दे देती कि जानकी जी को तुम यहीं छोड़कर जाओ, तो भगवान को छोड़कर जाना पड़ता, कोई और विकल्प नहीं था। और कौशल्या अंबा ने जानकी जी को आज्ञापूर्ण स्वर में ही कहा, तुमको यहीं रहना है। पर यदि जानकी जी महल में रह जाती तो आज्ञा पालन तो होता, लेकिन स्त्री धर्म की प्रतिष्ठा नहीं होती। पति के पद चिन्हों का अनुसरण करना ही मेरा कर्तव्य है। स्त्री धर्म के सर्वोज्वल स्वरूप की प्रतिष्ठा के लिए श्री जानकी जी ने वो कंटका कीर्ण पथ चुना। जो भी श्रेष्ठता तक पहुंचा है, जिसने भी श्रेष्ठता पाई है, उसने इसी पथ से होकर पाई है। इसलिए मैंने आपको छोटा सा उदाहरण दिया, चंदन की लकड़ी को चिकने पत्थर पर नहीं घिसा जाता, सोने चांदी के तल पर नहीं घिसा जाता, उसके लिए तो बड़ा खुरदरा पत्थर चुना जाता है। वो देखने में भी कोई सुंदर नहीं होता। चंदन घिसने का जो पत्थर होता है, आप सबके पास में होगा, वो देखने में कोई बड़ा सुंदर नहीं होता, संगमरमर के जैसा नहीं होता वो। लेकिन वही चंदन को प्रभु के श्रीअंग तक पहुंचाता है। ऐसे ही चंदन की लकड़ी है भाई, प्रभु के श्रीअंग तक नहीं पहुंचा ये जीवन, तो फिर अंत में क्या है? जलकर स्वाह ही तो होना है। देखे है जाएगी, चंदन की लकड़ी भी जलकर स्वाह हो जाती है।